ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की कीमत वैसे तो 225 रुपए है, पर अभी आपके लिए ये 200 रुपए में एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले ले चलता हूं कहां पर, आपको सबसे पहले ले चलता हूं रेस के क्वेश्चंस पर। आपको सबसे पहले कहां ले चलता हूं, रेस के कंसेप्ट पर ले चलता हूं कि रेस का कंसेप्ट क्या है। रेस के कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे अब मान लीजिए आप हैं और मित्री है, आप दो हैं, ठीक है। अब भाई साहब आप अगर मान लीजिए आप जितने समय में, जैसे आप ए हैं, मित्री बी हैं, ठीक है, आप जितने समय में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 1000 मीटर दौड़ेंगे, उतने समय में मित्री मान लेते हैं 900 मीटर दौड़ती है। मित्री मान लेते हैं 900 मीटर दौड़ती है। तो परंतु अब मित्री को नाराज भी नहीं किया जा सकता कि तुम तो बहुत धीमे दौड़ती हो, तुम तो हमारी बराबरी नहीं कर सकती। अब ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं भाई साहब, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम मित्री को कहें कि देखो ये 1000 मीटर का ट्रैक है, ये 1000 मीटर का ट्रैक है, तुम थोड़ा सा आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, हम तुम्हें थोड़ी सी छूट देते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि भाई साहब चलो तुम 100 मीटर आगे जाकर खड़ी हो जाओ, हम तुम्हें 100 मीटर की छूट देते हैं। तुम 100 मीटर आगे जाकर खड़ी हो जाओगी तो भाई साहब क्या होगा, अब आप जब आप कहोगे स्टार्ट, तो मित्री कितना दौड़ेगी 900 मीटर, आप कितना दौड़ेंगे 1000 मीटर, तो दोनों बराबर एक ही जगह पर पहुंच जाओगे। आप भी खुश, मित्री भी खुश, तो दोनों खुश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी कि भाई साहब मित्र मित्री को 100 मीटर की छूट देता है और दोनों बराबर समय पर पहुंचते हैं, ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के डिजाइन बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन का क्या बनेगा, डिजाइन बनेगा, ठीक है। ये हमने डिजाइन समझ लिया। चलो अब इसी पर हम ये कंसेप्ट देखते हैं कि इसी पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इसको ध्यान से देखेंगे, इस पर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर और सी को 69 मीटर की शुरुआत दे सकता है। ज्ञात करें कि बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। ज्ञात करें कि बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, इसको देखेंगे। पढ़ ले, तू क्या ले रहा है सीएचके से, तू पढ़ ले। देखेंगे अब 1 किलोमीटर की दौड़ में हमारे पास कौन कौन है, ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए बी को 50 मीटर की छूट दे सकता है, ऐसा ही है, और बी और उस सी को 69 मीटर की छूट दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए 1000 मीटर चलेगा, ए 1000 मीटर चलेगा तो बी 950 मीटर चलेगा, यही तो होगा। अगर ए 1000 मीटर चलेगा, 50 मीटर की छूट का मतलब क्या है, बी 950 मीटर चलेगा। इसी तरह से सी 69 मीटर कम तो कितना चलेगा, 931 मीटर चलेगा। सॉरी, कितना चलेगा, 931 मीटर चलेगा। यही बहुत ध्यान से आप समझेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। हाँ जी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, बोट एंड स्ट्रीम चलेगा कल, आज ये होगा खत्म, फिर कल चलेगा भाई साहब बोट एंड स्ट्रीम, आज ये खत्म हो जाएगा। इसके 15 क्वेश्चन है, 15 बस, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए अगर 1000 मीटर चलेगा तो बी 950 मीटर चलेगा, तो सी आपका कितना चलेगा, सी 931 मीटर चलेगा। बिल्कुल क्लियर है। फिर से ध्यान से समझोगे, ए चलेगा 1000, बी चलेगा 950, तो सी क्या चलेगा, सी चलेगा 931। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हम बी और सी का कंपैरिजन करें, तो बी और सी का कंपैरिजन करें, क्योंकि हमें उसी का आंसर निकालना है। बी चल रहा है 950, तो सी चल रहा है 931। सी कितना कम चल रहा है, सी 19 कम चल रहा है। मतलब 950 मीटर के ट्रैक पे बी सी को 19 मीटर की छूट दे रहा है।
तो भाई साहब 1000 मीटर के ट्रैक पर कितनी छूट देगा? 19/950 गुना में 1000। कितने पर कट गया? 5 पर। तो कितने पर कट गया? 20 पर। तो 20 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, ठीक है। एबीसी हमारे पास क्या है? 3 है। एबीसी हमारे पास 3 लोग हैं। ए 1000 चलता है तो बी 950 चलता है, तो सी 931 चलता है। बी अगर 950 चला, सी अगर 931 चला, तो भाई साहब बी ने सी को कितना छूट दे दिया? 19 का छूट दे दिया। यही तो हुआ। बी ने सी को कहा मैं 950 मीटर दौड़ूंगा, तुम 931 मीटर दौड़ना, हम दोनों बराबर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब 950 मीटर के ट्रैक पर बी सी को एक 19 मीटर की छूट देता है, तो 1000 मीटर के ट्रैक पर कितनी छूट देगा? 20 मीटर की छूट देगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे से समझ आया। समझे इस बात को, बहुत ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा थोड़ा पजलिंग सा रहता है। चलिए, जिनकी पहली क्लास है उनका स्वागत है। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा अलग है उससे, ये थोड़ा सा अलग है उससे, इसको समझेंगे पहले। जल्दी से समझो इसको। कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतिभागी हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए, बी और सी 3 प्रतिभागी हैं। यदि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत दे सकता है और बी सी को 25 मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो ए सी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है? कह रहा है 1000 कहां से आया? ए बावला, ये 1 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1000 मीटर ही तो लिखेंगे। 1 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर ही तो लिखेंगे। इसको देखेंगे, जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो भाई साहब, अकेला जीडी तो ही नहीं देना। अब हमारे पास एबीसी 3 लोग हैं, ये हुए। 1000 मीटर की दौड़ में एबीसी 3 प्रतिभागी हैं। यदि ए बी को 40 मीटर की छूट देता है, मतलब ए अगर 1000 चलेगा तो बी 960 चलेगा। बी सी को 25 मीटर की छूट दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये थोड़ा सा अलग हो गया। बी सी को 25 मीटर की छूट दे सकता है। बी सी को 25 मीटर की छूट दे सकता है, ठीक है। अब बी अगर 1000 चलेगा तो सी 975 चलेगा। बी अगर 1000 चलेगा तो सी 975 चलेगा। यहां पर रेस ट्रैक वही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेस
देखो, देखो अब आ गई होगी, अब आ गई, अब आ गई, ठीक है, अब आ गई, देखो देखो अब आ गई होगी, ठीक है। कह रहा है ए अगर 1000 चलता है तो बी 960 चलता है, बी अगर 1000 चलता है तो सी 975 चलता है। ए और बी का रेशो क्या आया 25:24, बी और सी का रेशो क्या आया 40:39, ए बी सी तीनों का रेशो क्या आया 1960 और 936। ए अगर 1000 चलेगा तो बी चलेगा 960, तो सी कितना चलेगा 936। तो भाई साहब हमें पता चल गया ए को सी को कितनी छूट देनी पड़ेगी, 24 की छूट देनी पड़ेगी, सॉरी 64 की छूट देनी पड़ेगी। चलिए बताइए, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। आया समझ, 935 आ गया, आया समझ। समझ आया, चलो एक बार फिर से बताता हूं, फिर से कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी सी 3 प्रतिभागी हैं। ए ने बी को कहा, ठीक है, ए ने बी को कहा कि बी यार मेरी बात सुन, तू तेरे को मैं 40 मीटर की शुरुआत दे रहा हूं, तू क्या कर, मैं 1000 मीटर चलूंगा, तू 960 मीटर चलिए। उसने कहा ठीक है, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है 960 मीटर चलूंगा। बी ने सी को फोन किया, बी ने कहा कि यार देखो 1000 मीटर का अगर ट्रैक है तो मैं तुम्हें 25 मीटर की शुरुआत दे सकता हूं। शुरुआत देने का मतलब क्या है, ठीक है, कि 25 मीटर की ही दे रहा है, तो 1000 पर 25 मीटर की छूट देगा तो 975 चलेगा। अब मुझे पता चलेगा कि ए रेशो बी क्या है 25:24 है, बी रेशो सी क्या है 40:39 है, तो ए बी सी का रेशो हमने निकाल दिया। ए बी सी का रेशो क्या आया 1000, 960, 936। अब अगर पूरा ट्रैक 1000 मीटर का है तो ए चलेगा 1000, तो सी चलेगा 936, तो कितनी छूट दे देगा 64 की छूट दे देगा। ये वाला स्टेप हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो। भाई साहब जो छूट दी जाती है वो हमेशा नए ट्रैक पर, पूरे ट्रैक पर दी जाती है। जो छूट दी जाती है वो हमेशा पूरे ट्रैक पर दी जाती है जब तक मेंशन ना हो। जैसे यहां पर ये क्या था, यहां पर कंपैरिजन ही ए से हो रहा था, यहां पर कंपैरिजन ही ए से हो रहा था, इसलिए हम पूरे ट्रैक 1000 पर छूट दे रहे थे लगातार, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि छूट 960 पर नहीं दी जाएगी, छूट पूरे ट्रैक के हिसाब से दी जाती है। आप खुद सोचो, जैसे आप अपने आप को आप अपने, जैसे आप मित्री और अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आप मित्री को कह रहे हो कि देखो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं तो मैं 1000 मीटर चलूंगा, तुम 960 मीटर चलोगी, यही तो कहोगे। मित्री आगे किसी और को कह रही है तो वो अब ये थोड़ी ना कहेगी कि मैं अभिनंदन चलता है 1000 मीटर, मैं चलती हूं 960, तो मैं तुमको छूट दूंगी, ये थोड़ी ना कहेगी मित्री तो ये कहेगी कि मैं चलती हूं 1000 मीटर तो मैं तुम्हें छूट देती हूं 25 मीटर की। वो अपने आप को सुपीरियर दिखाएगी ना, वो तुम्हें थोड़ी ना बीच में लेकर आएगी। तुम्हें क्यों लेकर आएगी भाई साहब बीच में, ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना बीच में लेकर आ जाएगी, वो तो अपने आप को दिखाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझेंगे।
जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे। 40:39 क्यों? अच्छा ये यहां से लिया ना। A/B क्या आया? 25:24। B/C क्या आया? 40:39। यही तो होगा। नहीं ऐसे मित्री जब ऐसा कहेगी कि मैं तुम्हें 25 मीटर की छूट देती हूं, तो वो यही तो कहेगी कि मैं अपने आप से देती हूं, ऐसे कहेगी वो। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। ये क्या करता है? अब ये भी वही बात हो गई, यहां पर भी देखो बस लिखने का तरीका बदल गया। अब देखो क्या है, लिखने का तरीका बदल गया। कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की दूरी से हरा देता है। मतलब ए अगर 1000 चलेगा तो बी तब तक 900 मीटर चलेगा, तभी तो हारेगा भाई, तभी तो 100 मीटर से हारेगा। अगर ए 1000 चलेगा तभी तो बी क्या करेगा? 900 मीटर चलेगा, तभी तो हारेगा। ठीक है, तो ये आगे कह रहा है 300 और आगे पढ़ो। आगे 1 किलोमीटर की दौड़ में तो ऐसा कर रहा है, ठीक है। बी सी को छूट दे रहा है तो वो 1000 मीटर के ट्रैक की बात ही तो करेगा। वो ऐसे थोड़ी ना करेगा कि मैं अभिनंदन से इतना कम चलती हूं, तुम मुझसे इतना कम चलना, ऐसे थोड़ी ना कहेगा वो। अब देखना, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की छूट देता है, ठीक है, या 100 मीटर की दूरी से हरा देता है। हराने का मतलब क्या है कि भैया अगर ए चलेगा 1000 तब तक बी चलेगा 900, यही होगा, तभी तो हारेगा। फिर कह रहा है 300 मीटर की दौड़ में, अब चक्कर बढ़ रहा है, अब ट्रैक 1000 मीटर का नहीं है, अब इसने ट्रैक खुद ही चेंज कर दिया है। अब इसने ट्रैक को खुद ही चेंज कर दिया है। कह रहा है 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 30 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी से हरा देता है। बी सी को 50 मीटर की दूरी से हरा देता है। मतलब बी अगर चलेगा 300 तो सी चलेगा 250, यही होगा। बी अगर चलेगा 300 तो सी चलेगा 250, यही होगा। फिर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? फिर 1 किलोमीटर की दौड़ में सी ए को कितनी दूरी से हराएगा? A/B क्या है? 1000 अनुपात 900 है। B/C क्या है? 300 अनुपात 250 है, ठीक है, यही है। A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा, ये हमें बताना है। मुझे एक बात बताओ, B यहां पर 900 है, B यहां पर 300 है, रेशो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर मैं इसको भी 900 बना दूं, मतलब 3 से गुना कर दूं, तो बात बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 900 और ये क्या हो जाएगा? 750। मैं इन सबको लिखूंगा कि 1000 है, 900 है और 750। 1000 है, 900 है और 750 है ना। आप इसको काट भी सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। आप इसको 10:9 भी लिख सकते हो, काट सकते हो। आप 0 से 0 काट के 30-25 लिख सकते हो, मैं वो भी करके दिखा दूंगा, पर ये ज्यादा आसान है। अब ए चलेगा 1000, बी चलेगा 900, सी चलेगा 750। तो कितनी छूट देनी पड़ेगी हमें यहां पर छूट देनी पड़ेगी 250 मीटर की। ऑप्शन ए 250 मीटर की छूट देनी पड़ेगी। हमें कितनी छूट देनी पड़ेगी? 250 मीटर की छूट देनी पड़ेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप इसको काटकर करना चाहते हैं कि आप कहेंगे नहीं अरे साहब हमें नहीं आ रहा, तो आप काटकर कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। ए चलेगा 1000, बी चलेगा 900, बी चलेगा 300, तो भाई साहब सी चलेगा 250। अब आप अगर इसको काटना चाहते थे तो काट सकते थे। आप काटते कैसे? 0000, 0 से 0, 5 6 30, 5 5 25, ABC लिख लेते हैं। ए बी क्या होता? 10:9, बी क्या होता? 6:5, ABC क्या होता? 60, 9 6 54, 9 5 45। अब देखो, अब यहां पर कह रहा है कि 1 किलोमीटर, हमें कह रहा है फिर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा? 60 किसके बराबर रखे? अब यहां पर अगर ये 60 है तो सी चलता है 45, तो कितना कम चलता है? 15 कम चलता है, 15 से हरा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते? 60 को बराबर करते 1000 के, और भाई साहब 15 का मान निकालते। 60 बटा में 1000 गुना 15,
ठीक है, यही करते नहीं, 1000 बटा 60 गुना 15, 15 चौके 60 और ये कटता कितने पर 25, 250 हो जाता है। इतने से हरा दे, ऐसे कर लेते। कह रहा सर 300 क्यों ले रहे हैं, 400 ले लो। ऐसे मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं, दिया हुआ है। कह रहा 300 मीटर की दौड़ में ये दे रखा है BC को 50 मीटर से हरा देता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं कि मैं 300 की जगह पर 400 ले लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी मर्जी से लेता तो मैं कुछ भी ले सकता था, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूं ना। लालू जी क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे आज। आया, कह रहा सर जी अनुपात कैसे लिया, अनुपात ले लिया 1000 और 900 का ले लिया और 300 और 250 का ले लिया। यार क्या हो गया, चलो एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, ऐसा जल्दी से एक क्वेश्चन खुद से करके देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से करके देखो। यार ट्रेन वाले सारे टाइप के तो करवा दिए, और क्या रह गया। एक क्वेश्चन खुद से करके चलो, बताओ, एक क्वेश्चन खुद से बताओ। बताओ जल्दी से। आया, हाँ आता है, यूपीएसआई में पढ़ ले। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 60 मीटर से हराया। ध्यान से समझना, दौड़ थी 600 मीटर की, ए चला 600 तो बी चला 540, और 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हराया। बी चला 500 तो भाई साहब सी चला 450, 50 मीटर की दौड़ से हराया। अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की दूरी से हराएगा। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की उससे हराएगा। अब इसका अनुपात निकाल लो पहले। 6 कम 6 9 छिके चल जा 10 और 9 आया तो ए रेशो बी क्या आ गया 10 रेशो 9 आ गया। बी रेशो सी निकाल लो। बी रेशो सी क्या आएगा। बी रेशो सी तो निकाल सकते हैं क्या आएगा 10 रेशो 9 वो आएगा तो 10 रेशो 9 वो आ गया। तो ए बी सी का रेशो क्या आ गया ए बी सी का रेशो क्या आ गया 100 90 और 81 ये आ गया 100 90 81 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ अगर रेस होती 100 मीटर की तो बी चलता 90 सी चलता 81 यही होता। मतलब इसके कहने का भाव ये है कि अगर रेस होती 100 मीटर की तो जितने समय में ए 100 मीटर चलता उतने समय में बी चल पाता 90 सी चल पाता 81। तो मुझे समझ आ गया कि 100 मीटर की रेस में ए सी को 19 मीटर की छूट देगा यही तो करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि 100 मीटर की रेस में 19 मीटर की छूट देगा। तो 400 मीटर की रेस में कितनी छूट देगा 19 बटा में 100 गुना में 400 19 चौके क्या होगा 76 तो 76 मीटर की छूट देगा। तो ऑप्शन सी सी इज द राइट आंसर। कितने मीटर की छूट देगा 76 मीटर की छूट देगा 76 होगा 76 इज द राइट आंसर। कितने मीटर की छूट देगा 76 मीटर की छूट देगा तो 76 इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस तरह की गेम चलेगा ये। 600 मीटर की रेस थी 600 ये चला तो ये चला 540 500 मीटर की रेस थी 500 ये चला तो ये चला 450 ये क्या आया 10:9 ये क्या आया 10:9। कह रहा है 90 कैसे आ रहा है रेशो निकाला है रेशो लिया हमने इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे रेशो लिया है ठीक है। अगर ये चलेगा 100 तो ये 90 ये 81 तो भैया ए सी को कितनी छूट देगा 100 मीटर के ट्रैक में 19 की तो भैया 400 मीटर की ट्रैक में 76 मीटर की छूट देगा। समझ गए। क्लियर। यार कह रहा है 100 90 81 कह रहा है सर 400 क्यों ले रहे हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने पूछा ही 400 मीटर के ट्रैक का है 400 मीटर की दूर में इसलिए 400 ले रहे हैं ठीक है। और कह रहा है सर 100 90 81 कहां से आया ए रेशो बी पता चल गया बी रेशो सी पता चल गया तो भाई साहब आ गया हमारे पास। ये क्लास सर्कुलर मोशन की भी है सर्कुलर मोशन के भी आएंगे क्वेश्चन पहले इसको पढ़ लो। क्लियर है आ गया समझ आया। चलो अब इसको देखो। कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए को 36 सेकंड लगते हैं और बी को 45 सेकंड लगते हैं। फिर ज्ञात करें कि ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। फिर ज्ञात करें कि ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। इसको देखेंगे। करवाएंगे सब होगा पहले अब ये कंप्लीट होगा फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू होगा। कह रहा क्वेश्चन छोटा है पर बावला नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है। सही बात है। पूछ रहा है कि 100 कहां से आया 100 नहीं समझ पा रहा है। यह है ना 100 इसको 10 को 10 से गुना किया 100 10 को 9 से गुना किया 90 9 को 9 से गुना किया 81 इस तरह से। 100 मीटर की दौड़ में ए को 36 सेकंड लगते हैं। ध्यान से समझना बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बी को 45 सेकंड लगते हैं। फिर ज्ञात करें ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। फिर ज्ञात करें कि ए बी को कितनी दूरी से हराएगा ऐसे कह रहा है। चलिए देखो एक बात आप मुझे यहां पर बताओ 100 मीटर की रेस है ए को कितना समय लगेगा 36 सेकंड लगेंगे। ए को कितना समय लगेगा 36 सेकंड। बी को कितना समय लगेगा 45 सेकंड। बी को कितना समय लगेगा 45 सेकंड। एक बात आप मुझे यहां पर एक बात बताइए जब ए रेस को खत्म कर चुका होगा तब बी कहां पर होगा। क्या बी पहुंच चुका होगा नहीं बी पहुंचा तो नहीं होगा। बी यहां कहीं होगा यहां कहीं होगा यहां कहीं होगा।
बी को पहुंचने में अभी भी 9 सेकंड होंगे, बी को पहुंचने में अभी भी 9 सेकंड बाकी होंगे, है ना, यही होगा। बी को पहुंचने में अभी भी 9 सेकंड और लगेंगे, यही तो होगा। जब ए पहुंच गया होगा तब बी क्या होगा, बी पीछे होगा, ठीक है। जब ए रेशो बी होगा, ठीक है, जब ए, पहले इसको समझ लो, एमडी साहब आ जाएगा वो समझ, पहले इसको समझ लो अब, ठीक है। अब पहले एक बार इसको समझ लो, ठीक है। वो धीरे धीरे होने लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, जब आप एक ही तरह के क्वेश्चनों को 2-2, 3-3 बार लगा लोगे तब आपसे ये वो भी होने लगेंगे। एक बार इसको समझो पहले। मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ए 36 सेकंड में पहुंच रहा है, बी 45 सेकंड में पहुंच रहा है। जब ए पहुंच गया होगा तब बी को पहुंचने में अभी 9 सेकंड और लगेंगे, यही तो होगा। इसी बात को तो समझना है। तो मुझे समझ आ रहा है कि बी 45 सेकंड में 100 मीटर चलता है। अब 9 सेकंड में कितना चलेगा ये मैं बता देता हूं। अब 9 सेकंड ही तो पीछे है, 9 सेकंड में 20 मीटर और चल देगा। तो भाई साहब 20 मीटर पीछे है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमें पता है कि बी को 45 सेकंड लगते हैं 100 मीटर चलने में, पर अभी बी को 9 सेकंड और लगने हैं। अब इसका मतलब क्या है, बी को 20 मीटर अभी और चलना है ना। तो भाई साहब यहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये कितनी, फिर ज्ञात करें कि ए बी को कितनी दूरी से हराएगा। ए बी को 20 मीटर से हरा देगा, ए बी को 20 मीटर से हरा देगा। समझे? नहीं, 18/5 में चेंज नहीं करना, मीटर और सेकंड ही तो है, मीटर और सेकंड ही तो है, चेंज क्यों करोगे? यहां कौन सा स्पीड दे रखी है? रेशो से लगा सकते हैं, बिल्कुल। रेशो से अगर हम लगाते तो रेशो से भी लग जाता, ठीक है। रेशो से कैसे लगता, दूरी तो बराबर है, स्पीड और टाइम का रिलेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूरी तो बराबर है, ठीक है, स्पीड और टाइम का रिलेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही होगा। टाइम देखो, टाइम पर यार नहीं नहीं नहीं, स्पीड भी अलग अलग है ना, दूरी भी अलग अलग है, क्योंकि वो 36, चलो एक बार ट्राई करते हैं, 36 और 45, ये हम काटते हैं 9 पर 9 चौके 36, 9 5 45, तो दूरी कितनी आती, दूरी 5:4 आती। ये कितनी चलेगा, 4 चलेगा। 5 किसके बराबर, 100 के, ये 1 कम चलेगा तब तक, ठीक है। तो 100/5 20 आ जाता, ऐसे कर सकते थे। क्लियर? टाइम क्या था, 36 और 45, तो दूरी कितनी होती, 5 और 4, परंतु स्पीड कोई बराबर तो नहीं है, चलो फिर भी दूरी क्या होती, ठीक है, 5 और 4। अब पता था ये 5 चलेगा, ये 4 चलेगा, ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। देखो आ गया यूपीएसआई का, इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। देख रहे हैं हैप्पी जी, आपका भी कमेंट बताओ। कह रहा है एक 3 किलोमीटर की दौड़ में एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से या 5 सेकंड से हरा देता है। ज्ञात करें एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा है। ज्ञात करें कि एक्स द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कहना क्या चाहता है कि एक 3 किलोमीटर की दौड़ में दौड़ है, ये दौड़ कितनी बड़ी है, 3 किलोमीटर की है। ये जो दौड़ है ये कितनी है, 3000 मीटर की है, एक तरह से ऐसे समझ लो। कह रहा है एक्स वाई को 60 मीटर से हरा देता है। एक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से
मतलब जब तक x यहां पहुंचा होगा, ठीक है, तब तक y ने 60 मीटर कम चला होगा, यही होगा। तब तक y ने 60 मीटर कम चला होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखना इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि 60 मीटर कम चला होगा, या फिर ये कह रहा है कि 5 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि हम जा तो x y को कहता कि मेरी बात सुनो कि तुम 60 मीटर आगे चले जाओ, हम दोनों बराबर पहुंच जाएंगे, यही होगा। या फिर x y को बोलता कि तुम 5 सेकंड पहले निकल जाओ, x y को बोलता कि तुम 5 सेकंड पहले निकल जाओ, ठीक है, तब भी हम बराबर पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि y 60 मीटर ही तो आगे जाएगा 5 सेकंड में, y 60 मीटर ही तो आगे जाएगा 5 सेकंड में, तभी तो वो दोनों बराबर पहुंचेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझना, पहले समझो फिर बात को देखना। फिर से समझा रहा हूं, x y को, जैसे मान लो आप और मित्री हैं, आपने मित्री को कहा कि तुम 60 मीटर आगे जाकर खड़ी हो जाओ, फिर हम शुरू करेंगे तो हम दोनों बराबर पहुंचेंगे, ठीक है। आपने मित्री को कहा कि तुम 5 सेकंड तक दौड़ो, फिर मैं दौड़ूंगा, फिर हम दोनों बराबर पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है, मित्री 5 सेकंड में 60 मीटर चल देगी, क्योंकि भैया गैप तो 60 मीटर का ही आना चाहिए ना। इसका मतलब यही है कि मित्री भाई साहब 5 सेकंड में 60 मीटर चल देगी, इसका मतलब यही है। तो मुझे एक बात बताओ, मित्री की स्पीड क्या आ गई भाई, यहां पर y की स्पीड क्या आएगी, y की, यहां पर ये y की स्पीड आएगी, यहां पर आएगी कि y 60 मीटर दूरी तय करता है 5 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या है, y की चाल क्या है, 12 मीटर पर सेकंड है। तो y 3000 मीटर को तय करेगा, y 3000 मीटर को तय करेगा, y 3000 मीटर को तय करेगा 250 सेकंड में, y 3000 मीटर को तय करेगा 250 सेकंड में। क्या हमसे यहां पर y का पूछा है? नहीं। जिनका भी 250 आंसर आ रहा है, बहुत महंगा चलान कट रहा है रे बाबा, जिनका भी 250 आंसर आ रहा है बहुत महंगा चलान कट रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमसे पूछा है x का, ज्ञात करें x द्वारा दौड़ को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा या कितना वक्त लगा होगा। तो भाई साहब x को तो y से 5 सेकंड कम लगे होंगे। ये हमारे पास किसका आ रहा है, y का टाइम आ रहा है, ये हमारे पास किसका टाइम आ रहा है, y का। x को इससे 5 सेकंड कम लगे होंगे, तो x का टाइम क्या होगा, 245। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 245 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। पहले मेरी हर एक बात को सुनो, समझो, सोचो, फिर बताना कि कैसा लगा। पहले सुनो, मतलब ध्यान से सोचो कि जो मैं कह रहा हूं वो पल्ले पड़ा। ऐसे मत कुछ भी लिखने मत लग जाना जल्दी जल्दी से कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना। पहले सोच, क्लियर? चलें अब आगे इसमें। फिर से समझाता हूं। एक्स वाई को बोला कि तुम मुझसे 60 मीटर आगे चले जाओ तब भी तुम मेरे बराबर पहुंचोगे, तुम मुझसे 5 सेकंड पहले चले जाओ तब भी तुम मुझसे बराबर पहुंचोगे।
इसका मतलब क्या है, y की चाल क्या है, इसका मतलब ये है कि y 60 मीटर को 5 सेकंड में तय करता है। तो इसका मतलब y की चाल क्या है, 12 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब y की चाल क्या है, 12 मीटर पर सेकंड है। फिर हमें यहां पर यह समझ आ गया कि y की चाल 12 मीटर पर सेकंड आ गई। और y 3000 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, 250 सेकंड लेगा। अब x इससे 5 सेकंड कम लेता है। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं तो खुद से कह ही नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि एक 3 किलोमीटर की दौड़ में x y को 60 मीटर की दूरी जब 5 सेकंड से हरा देता है। तो इसका मतलब 5 सेकंड से हराने का मतलब क्या है, x 5 सेकंड जल्दी पहुंचता है, y 5 सेकंड लेट पहुंचता है। तो भाई साहब 250 में से 5 गया तो 245 उत्तर आ गया। इसको देखेंगे। चलिए अब आओ उस पर, सर्कुलर मोशन पर आओ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सर्कुलर मोशन पर आते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन पर आएंगे, सर्कुलर मोशन को ध्यान से समझना। ठीक है, सर्कुलर मोशन को ध्यान से समझना कि सर्कुलर मोशन कैसा होता है। ये क्या बन गया, देखेंगे आप। जैसे ये एक सर्कल है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में यहां से दो बंदे चले, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पार्क है, वहां पर एक सर्कुलर ग्राउंड है। इस सर्कुलर ग्राउंड में आप इधर से चले, आप इधर से चले, आप ए हैं, मित्री इधर से चली, वो मित्री है, ठीक है, आप दोनों ऐसे चले। जब आप ऐसे चले, ठीक है, तो आप मान लीजिए कहीं पर जाकर मिल गए, मान लो यहां जाकर मिल गए, मान लेते हैं। आप आगे ऐसे चलते रहे, आप ऐसे चलते रहे, चलते रहे, यहाँ आकर मिल गए। ये भी आगे ऐसे चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, ये भी यहाँ आकर मिल गए। तो हुआ क्या, आपने दूरी कितनी तय की। सबसे पहली बात, आपने कितनी दूरी तय की, आपने यहां पर, ठीक है, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय की। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि के बराबर दूरी तय की, परिधि के बराबर दूरी तय की, दूरी तय की। यही आप चाहे कहीं पर भी मिलते, कहीं पर भी, आप चाहे कहीं पर भी मिलते, ठीक है, आप चाहे यहां पर मिलते, मान लेते हैं आप यहां पर मिलते, तब भी दूरी एक सर्कल की तय होती। क्यों, क्योंकि कुछ दूरी ये वाली यहां से लेकर यहां तक ये बंदा तय करता, ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये तय करता। यही हो सकता है। अब ये हो सकता है कि मित्री थोड़ी सी तेज चले, आप थोड़ा सा आराम से चलो, ठीक है, तो भाई साहब आप यहां से लेकर यहां तक ही पहुंचे, मित्री यहां से लेकर यहां तक पहुंच गए, तो भी एक सर्कल की दूरी ही तय होगी, तब भी एक सर्कल की दूरी ही तय होगी। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को समझे। अब दूरी का तो भाई साहब सिस्टम खत्म हो गया कि दूरी कितनी तय होगी। दूरी तो पता चल गया कि हमेशा दूरी एक सर्कल के सरकमफ्रेंस जितनी तय होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल जुड़ेगी, चाल जुड़ेगी। भाई अगर ये दोनों, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो चाल जुड़ेगी। सिंपल सी बात है, तो चाल जुड़ गई, यही होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें समझना है कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी, चाल जुड़ जाएगी। इस बात को आप समझे, ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि चाल कैसे होगी, चाल जुड़ेगी, इस बात को भी आप समझे। चलो ये एक चीज आपके समझ आ गई। अब इसमें एक कंसेप्ट और सीखते हैं, उसको भी ध्यान से देखोगे, ठीक है। अरे तू पढ़ ले, तूने क्या लेना, मैडम क्या करते हैं, तू पढ़ ले। अब इसको देखेंगे, इस एक कंसेप्ट और समझेंगे आप, एक कंसेप्ट और समझेंगे, उसको भी नोट कर लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझ लो। पहले इसको ध्यान से समझो, ये नोट कर लिया। ये क्या है, विपरीत दिशा, ये क्या है, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। समझो इसको पहले, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, सुपर 30 को तो लेना पड़ेगा हैप्पी जी। अब एक चीज और समझना, इसको नोट कर लिया। अरे यार अरेंज मैरिज है भैया, अरेंज है, अरेंज, ठीक है, हमारे क्या लब होंगे,
पूरा दिन तो हम पढ़ाते ही निकल देते हैं। अब इसको देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे एक चीज और समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां से 3 लोग चलना शुरू करते हैं, 3 लोग ए बी सी। अब ये कहेगा कि भाई साहब ए जो है वो 2 मिनट में चक्कर का, एक सर्कल का चक्कर पूरा कर देता है, बी कर देता है 3 मिनट में, सी कर देता है मान लो कि 4 मिनट में, मान लो सी कर देता है 4 मिनट में। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे कह रहा हूं। ये कह रहा है कि ये स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ये स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ये हमसे ऐसा पूछ रहा है। मिलेंगी या मिलेंगे कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ये हमसे ऐसा पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, ठीक है भाई साहब। इसको देखेंगे ध्यान से। अरे उदासी नहीं है, शेडिंग नहीं करवाई इसलिए ऐसा लग रहा है चेहरा, ठीक है। इसको देखेंगे, ये स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ए है वो हर 2 मिनट में सर्कल को कंप्लीट कर देगा, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है कि ए हर 2 मिनट में सर्कल को कंप्लीट कर देगा, तो कैसा होगा, पहले 2 मिनट में सर्कल को कंप्लीट किया, फिर अगले 4 मिनट में कर दिया, अगली बार 4 मिनट हो जाएंगे, फिर 6 मिनट हो जाएंगे, है ना, तीसरी बार में फिर हमारे पास क्या होगा 6, फिर 8, फिर 9, फिर 8, फिर 10, फिर 12, यही होगा। पहली बार ये यहां से चलेगा और कितने मिनट में 2 मिनट में यहां पर पहुंच जाएगा। अगली बार 2 मिनट और, मतलब शुरू से लेकर क्या रहा है, शुरू से लेकर तो इसको 4 मिनट ही होंगे यहां पहुंचने में, शुरू से लेकर 6ठे मिनट पे फिर ये यहां पर होगा, शुरू से लेकर 8वें मिनट में फिर यहां पर होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। फिर इसी तरह से बी की बात करते हैं, बी को देखो, बी भाई साहब 3 मिनट में कवर कर देगा, फिर 6 मिनट में यही होगा, फिर 9 में होगा, फिर 12 में होगा। फिर सी की बात करते हैं, ये 4 में होगा, 8 में होगा, 12 में होगा। एक बात आप मुझे बताइए, अगर हम यहां पर देखें ये 12वें मिनट पर पहले बिंदु पर होंगे, अगर हम यहां पर देखें तो ये 12वें मिनट पर पहले बिंदु पर होंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इसका मतलब क्या है, ये 12 क्या है, ये तो एलसीएम है, तो ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम लेते हैं। जब कभी भी ये कहेगा कि ये तीनों स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग शुरुआती बिंदु पर, तो आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस पे अभी दिखाऊंगा आपको। ए क्या करता है, 2 मिनट में सर्कल कंप्लीट करता है, अगली बार फिर 2 मिनट और लेगा तो 4 मिनट हो जाएंगे, फिर 6 पे करेगा, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, शुरू से लेकर कह रहा हूं, शुरू से लेकर अगर काउंट करें। बी क्या करेगा, 3 मिनट में कवर कर देगा, फिर अगले 3 मिनट मतलब 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे ही करेगा। सी क्या करेगा, 4, 8, 12 ऐसे ही तो करेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कैसे कर रहा है। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, उस क्वेश्चन का उत्तर करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर करो जल्दी से। कह रहे सर शादी करने की सही उम्र क्या होती है। शादी करने की सही उम्र है जब आप अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हो, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। हाँ, ये घंटी वाले जैसा क्वेश्चन है। शादी करने की सबसे सही उम्र यही है जब आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हो। मतलब आपकी बीवी आपको अगर कहे कि यार मुझे ये चीज लेनी है, और वो चीज अगर 10-20 हजार रुपए की भी हो, तो मतलब ऐसे नहीं कि वो कुछ भी, पर मतलब हाँ ठीक ठाक चीज हो तो आप उसे दिलवा सके, मतलब जायज डिमांड को पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि जायज को भी पूरा ना कर पाए, फिर बहुत दिक्कत है, फिर भाई साहब जीवन कष्ट में है, सच कह रहा हूं। अगर जायज डिमांड को पूरा किया जा सकता है तो ठीक है, फिर कर सकते हो, और एक परमानेंट इनकम का सोर्स हो, उसके बिना नहीं चल पाएगा। देखो ए को क्या लगते हैं 20 सेकंड लगते हैं, बी को क्या लगते हैं 15 सेकंड लगते हैं, सी को क्या लगते हैं 10 सेकंड लगते हैं। 20, 15, 10, ये तीनों यहां पर कह रहा है, ये तीनों ने एक ही बिंदु से एक साथ शुरुआत की है, तो शुरुआती समय में वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे।
20 15 10 ये है 20 15 10 एलसीएम ले लेंगे क्योंकि शुरुआती बिंदु पर मिलना है। 5 5 के 20 5 दिया 15 5 दूनी 10 2 पर गया 2 3 1 कितना आ गया 5 दूनी 10 और 6 60 आ गया 60 सेकंड मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 60 सेकंड मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई कह रहा सर क्या आप बीवी की डिमांड ही पूरी करेंगे, लड़के की डिमांड पूरी कौन करेगा? भाई साहब बीवी किससे मांगेगी और सामान? अब आपने उसके माँ बाप के घर से अपने पास ले आए हो आप कि हाँ भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें संभालेंगे, हम तुम्हें केयर करेंगे, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां जॉब नहीं करती, मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ लड़कियां जॉब करती हैं, सब बहुत अच्छा है। पर भाई साहब एक भारतीय समाज कहीं या कहीं भी गए यार, ये माना गया है कि लड़कियां जो हैं वो मतलब घर के, अब यार घर संभालने के लिए भी कोई चाहिए। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक बंदा घर संभाल, अब आपके बच्चे हो गए, मान लो आपने भैया आप दोनों कमा रहे हो, आपके बच्चे हो गए और बच्चे मान लो कि अब जैसे ड्रग्स लेने लग गए, पढ़ाई नहीं कर रहे, नशे करने लग गए, ठीक है, गलत कामों में पड़ गए, ठीक, गुंडागर्दी करने लग गए, तो फिर क्या होगा? जो पैसा कमाया वो सब उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि ये जो घर वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभालने वाला भी एक बंदा चाहिए कि बच्चों में संस्कार डाले जा सके, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी बीवी जॉब ना ही करे, उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कोई। अब आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इस चीज को हैंडल कर सकते हैं तो जॉब कर लें, बढ़िया है। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि भाई आप दोनों मिलकर इस चीज को टैकल कर लेंगे, अब आपको ये लगता है कि आप दोनों मिलकर इस चीज को टैकल कर लेंगे, कुछ समय आप देंगे कुछ समय वो देंगे, जॉब तो करनी ही पड़ेगी नहीं तो खर्चे नहीं निकलेंगे, तो दोनों जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो चीजें हैं यार, मतलब वो सब चीजें बैलेंस होकर ही चलती हैं, वो सब चीजें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक चीज और आप समझेंगे, अभी हमने अपोजिट डायरेक्शन वाला समझा था, अभी एक हम और कंसेप्ट समझेंगे सेम डायरेक्शन वाला। नहीं यार नहीं, जॉब वाली लड़की कोई बुरी नहीं होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जॉब वाली लड़की के अंदर एक अलग, मतलब मैं तो खुद चाहता हूं कि भाई साहब लड़की जो है वो जॉब करे, मैं ये खुद चाहता हूं। क्यों? उससे क्या होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों वाली दोनों की है, दोनों मिलकर संभालो भाई, वही क्यों अपनी वो करे, अब घर में आप भी उनका सहयोग करें, ठीक है। अब यार सब चीजें होनी चाहिए, मतलब बैलेंस हो गया यार। अब इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग है, ठीक है। सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब दिशा सेम हो, जब दिशा सेम हो, जब दिशा क्या हो, एक ही हो, एक ही हो, इसको देखते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा कि एक यहां पर सर्कल है, अब यहां पर आपको पता चला कि आप दौड़ रहे हैं यहां पर, ठीक है, या फिर यहां पर कहूं कि यहां पर मित्री दौड़ रही है, यहां पर, यहां कहीं मान लो यहां से है, यहां मित्री है, ठीक है, और यहां पर उनके पीछे आप चल रहे हैं, उनके पीछे क्या कर रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, ये आप है। अब ये गैप है, ये गैप है। अब इस गैप को कवर करना होगा, अगर आपने उनको मिलना है, ठीक है, अगर आपने उनको मिलना है तो इस गैप को कवर करना होगा, जरूरी है। अब वो यहां पहुंचेंगी, आप यहां पहुंचेंगे, वो यहां पहुंचेंगी, आप यहां पहुंचेंगे, वो यहां पहुंचेंगी, आप यहां पहुंचेंगे, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछेगा कि आप दोनों कब मिलेंगे, तो इसमें भी कितनी दूरी तय करनी होगी भाई साहब, इसमें भी आपको एक सर्कुलर ट्रैक की दूरी ही तय करनी होगी। अगर दिशा सेम होगी, अगर दिशा सेम होगी, दिशा सेम होगी, ठीक है, तब भी सर्कुलर ट्रैक की दूरी ही तय करनी होगी, तब भी सर्कुलर ट्रैक की दूरी ही तय करनी होगी, दूरी ही तय करनी होगी, ये ध्यान रखें। जब दिशा सेम होगी तब भी सर्कुलर ट्रैक की दूरी ही तय करनी होगी, तब बस स्पीड क्या हो जाएगी, तब स्पीड माइनस हो जाएगी, s1 माइनस s2, स्पीड तब क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि दिशा सेम हो गई ना, ठीक है, दिशा क्या हो गई, सेम हो गई, क्लियर है। अब इसको भी नोट कर लीजिए आप,
ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अभी अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं, इसको देखो। स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल है, ये बात बिल्कुल सच है, इस बात से कभी भागा नहीं जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में बहुत दिक्कत है भैया, इस बात से कभी भी मना नहीं करूंगा मैं। बताऊं, आऊं मैं? चलो, कह रहा ए बी एक वृत्त के चारों ओर चलते हैं, ए को 25 सेकंड लगते हैं और बी को एक गोलाकार चक्कर पूरा करने में 20 सेकंड लगते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो कितने समय बाद पहली बार मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप समझना। अब देखेंगे, आपको पता है कि ट्रैक क्या है, सर्कुलर है, ट्रैक तो एक समान है, ट्रैक की दूरी तो बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका समझना, पहला तरीका यह है कि आप टाइम को यहां पर लिखो, ए को कितना समय लगता है 20 सेकंड, नहीं ए को कितना समय लगता है 25 सेकंड, और बी को कितना समय लगता है 20 सेकंड। ये हमारे पास क्या है, टाइम है, ये हमारे पास क्या है, टाइम, समय। हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 100, ये दूरी मान लो, ये सर्कुलर ट्रैक की दूरी मान लो। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, फिर स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या आ गई 4, स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या आ गई 5, ये होगा। स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो स्पीड आ गई 4, स्पीड क्या आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या आ गई 5। दूरी कवर कितनी करनी है 100, दोनों की स्पीड क्या है, एक की 4 है, एक की 5 है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 100/9। तो आंसर क्या आएगा 100/9, ये इसका उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 100/9 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, 100/9 ये इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसका शॉर्ट समझना, अब इसका क्या करना, शॉर्ट समझना। शॉर्ट क्या होगा, जब ये लोग विपरीत दिशा में चलेंगे, जब ये लोग विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, T1 × T2 अपॉन T1 + T2, ये होगा बस। जब ये लोग विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये क्या होगा,
T1 इंटू T2, T1 क्या है 25, T1 T2 क्या है 20, भाग किससे होगा 45 से। 5 पर काटेंगे, 5 5 25, 9 5 45, बराबर किसके होगा 100 बटा 9 के, बराबर किसके होगा 100 बटा 9 के। ये उत्तर आ गया, ये इज द राइट आंसर। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। जब कभी भी विपरीत दिशा में चलेंगे तो कैसे करेंगे, समय को सीधा, समय को लो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, समय सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा क्या लेंगे, समय को लेंगे। क्लियर? अरे बहुत आसान है ये सब, एक बार समझ आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सबको समझ लो अच्छे से। इसको देखेंगे अब, जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है ए और बी एक वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ए को 25 सेकंड लगते हैं, बी को एक गोलाकार चक्कर पूरा करने में 20 सेकंड लगते हैं। ए को 25, बी को 20। कह रहा है यदि वे समान दिशा में चलते हैं, अब यहां पर दिशा क्या हो गई, समान हो गई। यदि वे समान दिशा में चलते हैं तो वो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे। यहां पर क्या आएगा 100, यहां पर 4, यहां पर 5। अब दूरी कितनी है 100 की है। अब दिशा क्या है, समान है, तो स्पीड क्या होगी माइनस, तो 1 आएगा। ये 1 कहां से आ रहा है, 5 में से 4 गया, तो उत्तर कितना आ गया 100 आ गया। तो उत्तर क्या आ गया 100 आ गया, क्योंकि दिशा क्या है सेम है। इसका शॉर्ट समझेंगे, शॉर्ट, इसका शॉर्ट क्या होगा सेकंड का। जब दिशा समान होगी तो बस आपको क्या करना है, माइनस कर देना है नीचे। यहां पर ध्यान रखना है कि ये टाइम के साथ खेल रहे हैं हम। T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। T1 क्या है 25, T2 क्या है 20, ये क्या होगा 25 में से 20 गया। 25 गुना में 20 बटा में 5, 5 चौके 20, और ये कितना होगा 100 आ गया। 25 चौके 100, 100 सेकंड आ गया। कितना आ गया 100 सेकंड आ गया। क्लियर? 100 आ गया। कह रहा है 20, कह रहा है, कोई कह रहा है 100 बटा में 9, कोई कह रहा है सेम क्वेश्चन है। पागल, ये नहीं देखेगा कि यहां पर सेम डायरेक्शन लिखा है, ये नहीं देखेगा कि यहां पर सेम डायरेक्शन लिखा है। कह रहा है भाई साहब वो सेम क्वेश्चन पूछ ले, हंस रहा है जोर जोर से पागल। इसको देखेंगे, देखेंगे एक क्वेश्चन ये देखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता भी है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन पिछले से अलग है क्योंकि इसमें इन्होंने स्पीड दे रखी है, इसमें इन्होंने स्पीड दे रखी है, इसलिए थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले कह रहा है कि दो व्यक्ति P और Q क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की गति के साथ विपरीत दिशा में 400 मीटर लंबाई के एक गोल ट्रैक की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दो लोग हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं P और Q, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर क्या है P और यहां पर क्या है Q, ठीक है। P की चाल क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, Q की चाल क्या दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। ट्रैक कितना लंबा है 400 मीटर का लंबा है। समय कितना लगेगा इनको मिलने में, अपोजिट डायरेक्शन है तो समय क्या लगेगा भाई साहब, अपोजिट में क्या होता है समय, स्पीड जुड़ती है तो जुड़ गई, तो समय कितना लगेगा 8 सेकंड लगेंगे। तो समय कितना लगेगा 8 सेकंड लगेंगे, यही होगा। अब आगे क्या कह रहा है, 8 सेकंड का समय तो यहां लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। फिर आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है जब भी वो मिलते हैं, मान लेते हैं जैसे ये यहां पर मिले, ठीक है, तो क्या होगा, फिर यहां पर जब भी ये मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, P की गति दुगनी होगी और Q की गति आधी हो जाएगी। P की गति दुगनी, P की गति पहले क्या थी 10, तो अब क्या होगी दुगनी होकर 20 हो जाएगी।
Q की गति आधी, Q की गति पहले क्या थी 40, तो आधी होकर 20 हो जाएगी, यही होगा। तो आप यहां पर देखेंगे अगली बार ये कम मिलेंगे, T2 टाइम पर मिलेंगे। ट्रैक तो अब भी 400 का है। अब देखो, अब P यहां से आ रहा था तो अब P इधर चला गया, Q अब इधर चला गया, यही होगा। अब फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े, तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। मान लो फिर कहीं जाकर यहां कहीं मिल गए, मान लेते हैं, फिर कहीं जाकर यहां कहीं मिल गए, मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब दूरी तो इन्होंने 400 ही तय की होगी। अब भाई साहब कितने की चाल से, 40 की चाल से, तब भाई साहब यहाँ क्या आएगा 10 आएगा, तब यहां पर क्या आएगा 10 आएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर यहां पर आएगा T3, फिर ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर से वही होगा। P की गति क्या होगी दुगनी, तो P की 40, Q की आधी तो 10, तो भाई साहब कितने में 50, कितने पर कट रहा है 8 पर कट रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर अब देखेंगे, यहां पर टोटल क्या आ रहा है 8 सेकंड तो पहली बार मिलने में लगे, 10 सेकंड दूसरी बार, फिर 8 सेकंड लगे, 8 8 16, 16 और 10 26, तो टोटल तीसरी बार मिलने में 26 सेकंड लग गए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोलह नहीं आएगा 26 आएगा, 26। पहली बार मिले 8 सेकंड के बाद, दूसरी बार मिले 10 सेकंड के बाद, तीसरी बार मिलेंगे 26 सेकंड के बाद। खुद कह रहा है शुरू में किस समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, शुरू से कितने समय के बाद 26 सेकंड के बाद। अरे नहीं है, रिकॉर्ड पढ़ ले पागल, रिकॉर्ड क्यों चलवाएंगे हम। चले, आया समझ, रिपीट करें। अरे भैया बहुत दिक्कत आई रिपीट करने वाली। चलो देखो, ये कह रहा है कि एक बंदा जो P है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, जो Q है वो 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, 400 मीटर का ट्रैक है। तो भाई साहब होगा क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड तो जुड़ेगी। तो ये क्या होगा 400 बटा में 50, तो पहली बार ये मिलेंगे 8 सेकंड बाद। फिर क्या होगा, जैसे ये मिलेंगे तो P की स्पीड दुगनी हो जाएगी, तो P और तेजी से दौड़ेगा, तो P की स्पीड हो गई 20, Q की स्पीड आधी हो जाएगी, तो Q की स्पीड क्या हो जाएगी 20। ट्रैक तो अभी भी 400, अब फिर से कब मिलेंगे, फिर से मिलने के लिए भी 400 मीटर तो चलना पड़ेगा। अब स्पीड जुड़ जाएगी 400 बटा 40, तो अब मिलेंगे फिर से 10 सेकंड बाद। फिर क्या होगा, फिर जब दूसरी बार मिलेंगे तब P की स्पीड दुगनी हो जाएगी। P की स्पीड अब क्या होगी थी 20, तो दुगनी होकर क्या हो गई 40। Q की स्पीड आधी हो जाएगी, Q की स्पीड थी 20, तो आधी होकर क्या हो गई 10। अब तीसरी बार कब मिलेंगे, फिर से वही 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर के ट्रैक को अब फिर से दोनों की स्पीड जोड़ेंगे, 40 और 10 कितना हुआ 50, तो 400 बटा 50 तीसरी बार 8 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 10 और 8 18, 18 और 8 कितना 26, तो 26 उत्तर आ गया। क्लियर, 26 इसका उत्तर आ गया।
तीसरी बार में क्यों समझ नहीं आ रहा? जब पहली बार मिलेंगे 8 सेकंड बाद, दूसरी बार मिलेंगे 10 सेकंड बाद, तीसरी बार फिर से मिलेंगे 8 सेकंड बाद। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं एक बार, इसको भी अब आप खुद करके देखिए। ये वाले क्वेश्चन को यूपीएसआई में पूछा हुआ है, इसको आप खुद से करके देखिए। हाँ यार, पिछली बार विजयदशमी पर बहुत अच्छा सेशन लिया था हमने, पर इस बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे, इसका आंसर करेंगे। देखो क्या रहा है, राधा और रानी एक 800 मीटर, राधा रानी है ना, एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी, एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ी। जब वे मिली तब राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई। राधा की गति आधी और रानी की गति दुगनी। कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी? सिंपल सा हिसाब था। अब यहाँ पर कौन है? राधा, और ये कौन है? रानी। ठीक है, राधा की गति क्या है? 8 और ये क्या है? 2। यहाँ पर ये सबसे पहली बार कब मिलेंगी? 800 बटा में 10। भाई साहब सबसे पहली बार 80 सेकंड बाद मिलेंगी। दूसरी बार कब मिलेंगी? 800 बटा में राधा की गति आधी और रानी की दुगनी, तो 4। दूसरी बार 100 सेकंड बाद मिलेंगी। तीसरी बार क्या होगा? राधा की गति आधी और रानी की गति दुगनी, यही तो होगा। तो तीसरी बार क्या होगा? 800 बटा में 10, फिर 80 सेकंड बाद मिलेंगे। तो टोटल ये समय कितना हो गया भाई साहब? ये समय हो गया आपके पास 260। ये 260 सेकंड बाद मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इस तरह। कितना आसान हो गया? राधा की गति आधी और रानी की गति दुगनी। कितना आसानी से हो गया बताओ? कोई दिक्कत आई? बहुत आसानी से हुई, हो गया ना? हुआ? क्लियर? है ना? और आगे बढ़ो। अब देखो एक अलग सा कंसेप्ट आएगा, उसको ध्यान से देखना। ये अलग है काफी, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में 60 मीटर की लंबाई के गोला ट्रैक पर घूम रहे हैं। वे क्रमशः 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ। पता करें कि पहली बार वे किस समय मिलेंगे। इस क्वेश्चन में और जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसमें अंतर है। कैसे? ध्यान से समझना क्या अंतर है। यहां पर एक चक्कर है, जब यहां पर ये ऐसा सर्कल दिया हुआ था और 3 व्यक्ति यहां से चले थे, तब हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि ये व्यक्ति स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे। तब तो हम एलसीएम निकाल रहे थे। जब हमने ये देखा था कि ए बी सी 3 बंदे हैं हमारे पास, ए को 2 सेकंड लगते हैं, बी को 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और सी को मान लेते हैं कि 6 सेकंड लगते हैं। चलो, अगर ये हमसे बोलता कि ये तीनों स्टार्टिंग बिंदु पर कब मिलेंगे, तब हम बोलते कि भाई साहब इसका एलसीएम निकाल दो, यही होता। पर अब अगर ये हमसे पूछे कि भाई साहब ये लोग, ठीक है, ये लोग इस सर्कुलर ट्रैक पर कितनी देर बाद मिलेंगे, सबसे पहली बार, हो सकता है कि ये यहां मिल जाए, हो सकता है यहां मिल जाए, हो सकता है यहां मिल जाए, कहीं भी मिल सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि यहीं पर सबसे पहली बार मिलेंगे, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को समझना कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम ए और बी के मिलने का समय निकाल लेंगे, बी और सी के मिलने का समय निकाल लेंगे,
ए और सी के समय मिलने का समय निकाल लेंगे। मैं कैसे कह रहा हूं, हम ए और बी के मिलने का समय निकाल लेंगे, बी और सी के मिलने का समय निकाल लेंगे, ए और सी के मिलने का समय निकाल लेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। उससे पता चल जाएगा कि ये लोग कब मिल सकते हैं। ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूं इसी बात को। हम ए और बी के मिलने का समय निकाल लेंगे, बी और सी के मिलने का समय निकाल लेंगे और ए और सी के मिलने का समय निकाल लेंगे, फिर हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों एक ही बार में कब मिलेंगे। बस ये कहानी है। और ए और बी, बी और सी और ए का तो समय निकालना कोई टफ है ही नहीं, वो तो आसानी काम है, वो हमने सीखा है, अभी आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, ये 6, 4 और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ समान दिशा में समान बिंदु से 24 मीटर के ट्रैक पर चल रहे हैं। 24 मीटर के ट्रैक पर चलते हैं ये लोग, ठीक है। तो समय कितना कितना लगेगा ये हम लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं कि टाइम कितना कितना लगेगा। ए को कितना टाइम लगेगा भाई साहब 24 मीटर की दूरी तय करने में, ए को टाइम लगेगा 4 सेकंड का। बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा 6 सेकंड का। सी को कितना टाइम लगेगा, सी को लगेगा 3 सेकंड का। यही होगा। ए को लगेगा 4 सेकंड का, बी को लगेगा 6 सेकंड का, सी को लगेगा 3 सेकंड का। इसको क्रॉस करने में टाइम हमने निकाल लिया। टाइम क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक सूत्र पढ़ा था, कौन सा, कि अगर ये मतलब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कब मिलेंगे हम निकाल सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था TA इंटू टीवी अपॉन TA माइनस टीवी, ये हमने पढ़ा था ना, उसको देखेंगे हम, इसी को याद रखेंगे, ठीक है। अब T इंटू ए बी क्या होगा, इनकी दिशा देखो, डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम है, समान दिशा में। इन्होंने क्या लिखा है, समान दिशा में समान बिंदु से, ठीक है, समान दिशा में समान बिंदु से, ऐसे कह रहा है। समान दिशा है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, हम ऐसे निकाल देते हैं। कितना आ गया 12, ये कितना आएगा 6 गुना में 3 बटा में 3, तो कितना आएगा 6। TAC कितना आएगा 4 गुना में 3 बटा में 1, तो 12 ही आएगा, ठीक है। आपको यहां पर अगर आप ये 2 भी निकाल लेते ना, 2 भी, उसका भी एलसीएम निकालते तब भी उत्तर आ जाता। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एलसीएम कितना आ गया 12, तो 12 ही क्या है उत्तर है, तो 12 ही क्या है उत्तर है। तेरह नंबर भी करवाता हूं 13 नंबर, पहले इसको कर लो एक बार। 13 नंबर भी करवाता हूं, पहले इसको कर लो, कोई नहीं कोई नहीं। ये यहां पर समझ पा रहे हो ना कि 2 कहां से आ रहा है, 3 कहां से आ रहा है। ये TA इंटू टीवी अपॉन TA माइनस टीवी है, TA इंटू टीवी अपॉन TA माइनस टीवी है। TA कितना 4, टीवी कितना 6, तो अंतर कितना 2, ऐसे। ये कितना 6, ये कितना 3, तो अंतर कितना 3, ऐसे। इस तरह से है। समझ पा रहे हो? हमने ये किया था ना कि जब डायरेक्शन सेम होगा तब ऐसे करते हैं, ये तब का है, समझे? अब चलिए एक क्वेश्चन और 13 नंबर देखो
कह रहा है 3 व्यक्ति एबीसी की दिशा में 60 मीटर की लंबाई तय करते हैं। एबीसी 60 मीटर, कितनी चाल से, चाल लिखो 3, 5 और कितनी है 9। अब इसको आप काटेंगे तो कितना आ गया 20, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 12, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 20/3। अब देखो क्या कह रहा है, और वे गोलाकार ट्रैक पर घूम रहे हैं गति के साथ, पता करें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में लिख रखा है, एक ही दिशा में लिख रखा है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखोगे टीएबी निकाल लो, क्या होगा 20 गुना में 12/8 होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये क्या होगा 10, तो 30 आ गया। टीबीसी क्या होगा 12 गुना में 20/3, 12 माइनस 20/3, 3 चौके 12 तो 80 आया, ठीक है। और इसको आप करेंगे 12 तिया 36, तो 16 गुना में 3 आ जाएगा, तो 480, 8 तिया 24, 240 आ गया, 240/16 आ गया, है ना। नहीं, इसको काट देंगे ना, 5 पर कट रहा है, 16 5 80, तो 5 तिया 15 आ गया, 5 तिया 15 आ गया ना, समझे। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आप 2 का भी निकालकर एलसीएम निकाल देंगे तब भी बात बन जाएगी। हमने 2 का निकाला और एलसीएम निकाल दो, किस का 30 का और 15 का, एलसीएम क्या होगा 30, तो 30 उत्तर आ गया। अगर हम 2 का भी निकाल लेंगे ना, टीए और टीएबी टीबीसी का भी निकाल लेंगे, और उससे भी 45 कैसे आ रहा है, अरे यार 15 आएगा, 30 आएगा, सॉरी। अगर आप किन्हीं 2 का भी निकालकर एलसीएम निकाल लेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। चेक करो फिर से चेक करो, 30 आएगा, 30 चेक कर लो फिर से, किन्हीं 2 का भी निकालकर एलसीएम निकाल लोगे ना तब भी सेम उत्तर आएगा। आया, है ना, आया, क्लियर है, हुआ। चलो एक क्वेश्चन को देखो बस, ये देखो। अब इसमें थोड़ा सा चक्कर है, इसमें क्या होगा कि सभी एक ही दिशा में नहीं जाएंगे। कह रहा है 3 person ABC are running around a circular tracks. A takes 25 seconds, B takes 40 seconds, and C takes 50 seconds. A and B are running in the same direction. A and B, while C running opposite direction. A और B तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनका तो टाइम हम निकाल लेंगे। 25 गुना में 40/15 यही होगा। तो अब आप इसको काटेंगे, 5 तिया 15, तो 8, तो कितना आ गया 200/3 आ गया। बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये कह रहा है ए और बी तो सेम दिशा में जा रहे हैं,
अगर ए और बी सेम दिशा में जा रहे हैं तो भाई साहब, और सी कह रहा है इसके विपरीत जा रहा है, तो सी ए के भी विपरीत हुआ, बी के भी विपरीत हुआ, दोनों के विपरीत हुआ, तो सी क्या होगा, ए के भी विपरीत होगा, बी के भी विपरीत होगा। अगर ये विपरीत हुआ तो ये क्या होगा, 40 गुना में 25 बटा 65, नीचे क्या आएगा, 65 ही आएगा। 40 गुना में 25 बटा में 4 और 2 तो 6, अच्छा सी से कंपेरिजन कर रहे हैं, बी और सी का, सॉरी। 40 गुना में 50 बटा में 90, तो ये क्या होगा, 200 बटा 9 होगा। इसी तरह से टी, ए और सी क्या होगा, ए और सी 25 गुना में 50 बटा में 75, 25 या 75, 25 दूनी 50, तो ये क्या होगा, 50 बटा में 3। तो अब आप मुझे बताइए, अब हमें इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम किस किस का लेंगे, इसका, इसका और इसका। ये तो फ्रैक्शन है भाई साहब, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का क्या, एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 200, 3 9 3 का क्या लेंगे, एचसीएफ, तो क्या आएगा, 3 आएगा, 200 बटा 3 आएगा, 200 बटा 9 नहीं, तो 200 बटा 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब कभी भी फ्रैक्शन का, जब कभी भी भिन्न का एलसीएम लिया जाता है, जब कभी भी भिन्न का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम जैसे 1 बटा में 2 है, 2 बटा में 3 है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, यही तो लेते हैं, है ना। तो भाई साहब एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम होगा कितना, 200, 250 का एलसीएम कितना, 200, 3 9 3 का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ क्या होगा, 3, तो 3, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना था कि ए और बी तो सेम दिशा में है, तो माइनस होगा, ये ए माइनस बी है। अब बी चल रहा है विपरीत दिशा में, ये लिख रखा है, ठीक है, और सी एक गोला ट्रैक पर घूम रहे हैं, ए को एक राउंड पूरा करने में, बी को एक राउंड, सी को, ए और बी एक ही दिशा में चलते हैं, जबकि सी विपरीत दिशा में चलता है। सी अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो उसकी चाल तो जुड़ेगी, तो बी प्लस सी होगा, टाइम जुड़ेगा ना जब विपरीत था तो, और यहां पर भी टाइम जुड़ेगा, ए प्लस में सी होगा, यही तो होगा, ठीक है। नहीं, ये आपको एचसीएफ और एलसीएम में पता चलेगा कि जब कभी भी एक फ्रैक्शन का, एक भिन्न का एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ऐसा होता है, ठीक है। और जब एचसीएफ लेना होता है, मान लीजिए यही हमें कहता कि एचसीएफ निकालो, यही हमें कहता एचसीएफ निकालो, तो कैसे करते, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम निकालो, ये क्या है, एलसीएम निकालो, इस तरह से, ठीक है। चलिए कल अब हम इसमें बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे, कल बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव और धारा, कल नाव और धारा शुरू करेंगे। कल कोई छुट्टी नहीं है भाई साहब, कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी, संडे को शायद नहीं होगी, ठीक है, कल और परसों होगी, ठीक है। अब भाई साहब का क्या आएगा, नाव और धारा आएगा कल, ठीक है, उसको कल समझेंगे, नाव और धारा। ये चैप्टर इस हफ्ते अपना पूरा हो जाएगा, फिर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करेंगे अगले हफ्ते के लिए, ठीक है। चलो, तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूं। अगर आपने एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, ये बुक आपके पास है, ये बुक आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। आज ही ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कल छुट्टी है दूसरी चीजों की, कल छुट्टी नहीं ना, अरे नहीं यार, पहले बहुत छुट्टी हो गई है यार, पहले बहुत छुट्टी हो गई है भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है आगे अपनी शादी है, फिर उसमें छुट्टियां होंगी, फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पूरा आराम से पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक, मिलता हूं मैं फिर आपसे कल इसी समय पर, बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे, फिर आगे और चीजों को समझेंगे बेहतरीन तरीके से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
चार डन ना करो, ये 3 दिन से